नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न भाग 2। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। प्रश्न संख्या 2, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 3 है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 4 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल। प्रश्न 7 है, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सुंदरवन। प्रश्न संख्या 8 है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो इसका उत्तर होगा मैंग्रोव वनस्पति। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। प्रश्न संख्या 10 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा एशियाई हाथी के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दूधराज या शाह बुलबुल। प्रश्न संख्या 12 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा कान्हा किसली। प्रश्न 13 है, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश को। प्रश्न संख्या 14 है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा गीर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी घाट को। प्रश्न संख्या 16 है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे घनी स्थल कौन सा है? धनी स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 17 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। प्रश्न 19 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वर्ष 1936 में अवस्थित किया गया। प्रश्न संख्या 20 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 21 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पालपुर कूनो मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 22 है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन गेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो इसका उत्तर होगा 24.16%। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर होगा भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 24 है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। प्रश्न संख्या 25 है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। प्रश्न संख्या 26 है, क्रिकेट बैट के लिए वीलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा क्रिकेट वीलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है।
प्रश्न संख्या 27 है, उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा 33%। प्रश्न संख्या 28 है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा चमोली से। प्रश्न संख्या 29 है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 30 है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 31 है, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रश्न संख्या 32 है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा केरल। प्रश्न 33 है, दाची-गाम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित दाची-गाम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग यानी हांगुल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 35 है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में। प्रश्न संख्या 36 है, डावसन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ओजोन परत की मोटाई मापने में। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो इसका उत्तर होगा 5%। प्रश्न संख्या 38 है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो इसका उत्तर होगा कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उद्भूत हुई। प्रश्न संख्या 39 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। प्रश्न संख्या 40 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 41 है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 42 है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधा पौधरोपण से। प्रश्न संख्या 43 है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है? तो इसका उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। प्रश्न संख्या 44 है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 45 है, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 46 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो इसका उत्तर होगा टांसले ए जी टांसले। प्रश्न संख्या 47 है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन का। प्रश्न संख्या 48 है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्रश्न संख्या 49 है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा इकोटोन। प्रश्न संख्या 50 है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा यूकलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है।
यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति ह्रास होता है।